एक साध्वी की मौत की मिस्ट्री। आखिर ऐसा क्या हुआ कि डेक्सोना इंजेक्शन के बाद साध्वी की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो इस दुनिया से चली गई। आखिर मौत का सच क्या है? क्या यही जो उसके पिता बता रहे हैं या फिर मिस्ट्री इससे और ज्यादा गहरी है? कई राज हैं। मौत के 4 घंटे बाद एक पोस्ट आया और 1 साल पुराने वायरल वीडियो में उसका राज क्या छिपा है, ये सवाल भी खड़ा होने लगा। पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। सुई लगाने वाले कंपाउंडर से पूछताछ हो रही है, उनके पिता से पूछताछ की जा रही है क्योंकि पिता की भूमिका भी बेहद संदिग्ध है। तो जोधपुर की एसीपी ने आज तक से खास बातचीत में कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, विसेरा रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार उस इंजेक्शन में साध्वी को क्या दिया गया जिससे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। मौत के 4 घंटे बाद पोस्ट लिखा गया तो पिता की पोस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। किस इंसाफ की बात दरअसल वायरल वीडियो में साध्वी कर रही हैं। वहीं साध्वी की मौत की जांच में पुलिस इस वक्त जुटी है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। साध्वी की मौत के बाद आए इंस्टा पोस्ट से मिस्ट्री और गहरा गई है, जिसमें मरने के बाद इंसाफ की आस लगाई गई है। सवाल यह है कि इंसाफ किससे? वायरल वीडियो से, किसी के ब्लैकमेल से, या फिर मामला कुछ और है? आज के दिन मेरे हृदय से, मेरी वाणी से, मेरी आंखों से वो कथावाचक थी। किसी का भी बुरा नहीं होना चाहिए और किसी का वो प्रवचन देती थी। वो जिंदगी का फलसफा बताती थी। लेकिन अब खुद उनकी जिंदगी की सांसें थम गई हैं और मौत सवालों के घेरे में उलझ गई। एक साध्वी की मौत से पूरा राजस्थान उबल पड़ा। पिता बताते हैं कि इंजेक्शन के बाद तबीयत अचानक बिगड़ गई और डिस्पेंसरी पहुंचने से पहले ही साध्वी प्रेम बाईसा ने दम तोड़ दिया। नॉर्मल जुकाम था, केवल गले में खराश था। उनका लगातार कार्यक्रम था। कल का भी कार्यक्रम था, बड़ा कल, आज का भी था 3 दिन का। उसके बाद में चंडीगढ़ का कार्यक्रम था। उसके बाद में हमारे वहाँ अजमेर में कार्यक्रम था, जहाँ योगी जी का और राजस्थान का मुख्यमंत्री बालकनाथ जी का कार्यक्रम था, प्रतिष्ठा का। 4 दिन का कार्यक्रम मायरा का, वहाँ पे लगातार कंटिन्यू उनके कार्यक्रम थे। केवल 28 तारीख को ही उनको रेस्ट थी और हल्का सा जुकाम हो गया, तो खराश थी गले में। तो कब था कि गुरुजी के एक थोड़ा सा बुला दो, कोई ट्रीटमेंट वाला हो। तो मैंने बोला हमेशा परीक्षा हॉस्पिटल जाते हैं, पर कहने नहीं, इतना मेरे कुछ है नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल कोई ट्रीटमेंट बोला। और डॉक्टर आया और 30 सेकंड के उनकी हालत नाजुक हुई। उसके बाद में कुछ एक ही शब्द बोला, मुझे जीते जी तो न्याय नहीं मिला, लेकिन अंतिम श्वास तक मैं सनातन के लिए जी हूँ और मुझे जाने के बाद भी ये सनातन न्याय दिला देगी बस। साध्वी की मौत बुधवार शाम 5:30 बजे हुई, लेकिन विवाद उनके इंस्टाग्राम पोस्ट से गरमाया। मौत के 4 घंटे बाद 9:30 पर साध्वी प्रेम बाईसा के अकाउंट से पोस्ट डाली गई। इस पोस्ट की आखिरी लाइन पर सबकी नजर टिक गई, जिसमें लिखा है कि मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। पोस्ट पिता ने डाली। अब सवाल उठ रहे हैं कि मौत के बाद ये पोस्ट क्यों? पिता किस इंसाफ की बात कर रहे हैं? वो 5:30 पे उन्होंने प्राण त्याग दिया। आईडी कौन हैंडल करते हैं आपके अलावा? एक में ये जो पोस्ट की थी मेरी गाड़ी में बैठ के ड्राइवर ने, मैंने करवाई। वो पोस्ट मैंने करवाई 2-2.5 घंटे बाद थी, आप देख लेना। 5:30 पे 5:29 पे उन्होंने प्राण त्याग दिया। विवाद एक भक्त के बयान से भी गरमाया। उसने पिता पर कई सवाल दागे। उन्होंने बताया कि रात 9:30 बजे के करीब वो आरती नगर स्थित साध्वी के आश्रम पहुंचे थे। वहां उस समय साध्वी के पिता बॉडी को लेकर बाहर खड़े थे। बॉडी को अंदर ले जाने से मना करने लगे थे। इतना ही नहीं, साध्वी के फोन को भी पुलिस को देने से मना कर दिया था। सवाल आश्रम के सीसीटीवी को हटाने पर उठ रहा है। क्या जिस तरीके से ये कैमरे वगैरह घर से आश्रम से हटवाए हैं, उस तरीके से थोड़ा हमें भी संदिग्ध मामला लग रहा है, क्योंकि कैमरे हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सवाल 1 साल पुराने वायरल वीडियो को लेकर भी है, जिसमें साध्वी प्रेम बाईसा गले मिलते नजर आ रही हैं। सवाल उठ रहा है कि उस वीडियो में कौन था? क्या मामला ब्लैकमेलिंग का था? क्या वीडियो को लेकर साध्वी परेशान थी? जो हमारे गृह राज्य मंत्री से बातचीत हुई और जोधपुर के आईजी जी ने जो बताया, उसमें
जो विरोधाभास आ रहा है परिवार के बयान पे और अस्पताल के। परिवार का कहना था कि हम ठीक ठाक हालात में लेकर गए थे निजी अस्पताल में। निजी अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि वो मृत अवस्था में आई थी, हम रिवाइव करने की कोशिश की मगर रिवाइव वो नहीं हो पाई। साध्वी की संदिग्ध मौत की जांच में पुलिस भी जुट गई। पुलिस हर पहलू से तफ्तीश कर रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। प्राइमा फेसी जो पिता द्वारा घटनाक्रम बताया गया है वो लगभग उसकी पुष्टि होती है, जो घटनाक्रम है उसकी, परंतु कोई इसके अंदर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी के बाद कुछ कहा जा सकेगा, मेडिकल एक्सपर्ट से बताएंगे एग्जैक्टली कॉज ऑफ डेथ क्या है, उसके बाद हम और ढंग से मूव करेंगे। मीनवाइल एफएसएल टीम द्वारा जो आश्रम है, जो उनका लास्ट जगह थी जहां वो अलाइव थे, प्लेस ऑफ इंसिडेंट जो है उसको सिक्योर कराया गया। एफएसएल टीम द्वारा उसका निरीक्षण किया भी गया है और पुनः ऐसी कोई नई चीज आएगी तो निरीक्षण पुनः उस लाइट में भी किया जाएगा। एक तरफ जोधपुर में जांच चल रही है तो दूसरी तरफ साध्वी के पैतृक गांव में बीकानेर में अंतिम समाधि की तैयारी हो रही है। शरद कुमार के साथ अशोक शर्मा, जोधपुर आज तक। जोधपुर से मेरे सहयोगी शरद जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। शरद, इस पूरे मामले में दो चीजों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। एक तो वो इंजेक्शन जो साध्वी को दिया गया, दूसरा वो पोस्ट जो उनकी मौत के 4 घंटे बाद किया गया। आखिरकार दोनों की जरूरत क्या थी? जब तबीयत थोड़ी खराब थी, गले में खराश थी, जुकाम था, उनके पिता खुद कह रहे हैं, तो आखिरकार ये इंजेक्शन क्यों जरूरी था? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पुलिस इन चीज़ों पर ही जांच कर रही है और जो हमारी बातचीत हुई अभी, अस्पताल का कहना है कि हमने प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और सरकार के सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार उसमें स्टोमक को सिकुड़ना हुआ बताया गया है। उसमें फर्दर डॉक्टर से पूछा गया है कि स्टोमक सिकुड़ने की क्या क्या वजह हो सकती हैं, क्या उसकी एक वजह जहर भी हो सकती है क्या, क्योंकि देखिए जहर की जो जांच होती है विसरा से ही फाइनल हो पाता है और जिस तरह का ये सेंसिटिव मामला है कोई जल्दीबाजी में पुलिस या डॉक्टर बयान नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और विसरा रिपोर्ट आने में 24 घंटे लगते हैं, इसीलिए इंतजार किया जा रहा है। बाकी जो डॉक्टर प्रारंभिक तौर पर बताए कि जब वो पहुंची तो मुंह से झाग भी आ रहा था। झाग आने की कई वजह हो सकती हैं, उसमें जरूरी नहीं कि जहर से ही हो, इसीलिए इन सारे मामलों को फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है। क्या उनके पिता ने कोई बचाव में लिखाया है, क्यों लिखवाया अग्नि परीक्षा से, क्या मरने से पहले कुछ बोल कर गई हैं और अपने ड्राइवर से ये पोस्ट डलवाना गाड़ी में बैठ के उस वक्त जिस वक्त वो अपनी बेटी के 100 को लिए हुए थे। तो इस तरह से कई सारे मामले हैं जिसे लेकर लोग जांच की मांग कर रहे हैं और चूंकि आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच मौत से पहले साध्वी प्रेम बाइसा ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी जिसमें उन्होंने अग्नि परीक्षा की बात कही। कुछ असामाजिक तत्वों ने षड्यंत्र के जरिए वीडियो वायरल कर दाग केवल मेरे चरित्र पर ही नहीं बल्कि इस भगवे पर व सनातन संस्कृति पर भी लगाया है। तो मेरा सभी संत महात्माओं से अर्ज है कि मेरी अग्नि परीक्षा के लिए स्थान व तारीख निश्चित करके मुझे कृतार्थ करें और प्रकृति ने मुझे अग्नि परीक्षा के लिए निमित्त बनाया है। मैं अग्नि परीक्षा देकर के पूरी दुनिया में सनातन धर्म की ताकत बताऊंगी कि सनातन धर्म में कितनी ताकत है। हाँ, ये है। वहीं आज तक ने साध्वी के पिता से भी बातचीत की। उन्होंने मौत के बारे में क्या कुछ कहा और पोस्ट के बारे में क्या कहा है, वायरल वीडियो की हकीकत जानने की कोशिश आज तक ने अपने सवालों में की। पूर्व की घटनाक्रम सब जांच का विषय है, जो भी है पुलिस प्रशासन से, मीडिया से, पूज्य संतों से आप भाईसा तो दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनकी सही सामने आनी चाहिए बस। नहीं, तबीयत की कर खराब हुई उनके बारे में तो चैनल माध्यम चलाने माध्यमों बाकी प्रशासन से मेडिकल रिपोर्ट आए तो सब कुछ सामने आ जाएगा। सब कुछ जो भी स्थिति है वो रिपोर्ट सामने लाओ जितना जल्दी हो सके। तबीयत की कर खराब हुई नॉर्मल जुकाम था, केवल गले में खराश था। उनका लगातार कार्यक्रम था, कल का भी कार्यक्रम था, बड़ा कला आज का भी था 3 दिन का। उसके बाद में चंडीगढ़ का कार्यक्रम था, उसके बाद में
हमारे वहाँ अजमेर में कार्यक्रम था जहाँ योगी जी का और राजस्थान का मुख्यमंत्री बालकनाथ जी का कार्यक्रम था प्रतिष्ठा का। 4 दिन का कार्यक्रम मायरा का, वहाँ पे लगातार कंटिन्यू उनके कार्यक्रम थे। केवल 28 तारीख को ही उनको रेस्ट थी और हल्का सा जुकाम हो गया, तो खराश थी गले में, तो कब था कि गुरुजी के एक थोड़ा सा बुला दो, कोई ट्रीटमेंट वाला हो। तो मैंने बोला हमेशा परीक्षा हॉस्पिटल जाते हैं, पर कहने नहीं इतना मेरे कुछ है नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल कोई ट्रीटमेंट बोला। और डॉक्टर आया और 30 सेकंड के उनकी हालत नाजुक हुई। उसके बाद में कुछ एक ही शब्द बोला, मुझे जीते जी तो न्याय नहीं मिला, लेकिन अंतिम श्वास तक मैं सनातन के लिए जी हूँ और मुझे जाने के बाद भी ये सनातन न्याय दिला देगी बस। तो वो जो को वीडियो माथे लोग जो को परेशान करता है वो पचे भले कहते फ़ोन करिए तो कहीं वो मुझे पता नहीं, वो सब जांच का विषय है, जो भी है जांच का विषय। वहीं साध्वी के समर्थकों ने पिता पर शक जताया है, तो उनके समर्थन में महामंडलेश्वर ईश्वरी गिरी उतर आई। जो बैसाखी बात सुनते ही हम जहां थे वहां से अब पहुंचे हैं और जो खबर आ रही है वो देश दुनिया देख रहा है और जो होना था जो हो गया। हम तो प्रशासन से अब उम्मीद है हमारी कि जो भी बात हो वो सबके सामने आए और बाकी नहीं तो प्रश्न छूट जाएंगे, आखिर हुआ क्या है उनके साथ। तो जिस तरह से इंजेक्शन लगाने की बात सामने आई, कंपाउंडर की एक बात आई थी कि एक जीएनएम था जिनको पहले बुलाया गया, तो उस इंजेक्शन की ही वजह से ही मौत हुई। क्या वजह क्या कुछ मानते हैं? वजह तो जांच का विषय है, क्योंकि इंजेक्शन से ऐसे कोई मौत होती नहीं है सबसे पहले तो। हाँ, अगर जहर का इंजेक्शन होगा, बहुत बड़ा भारी मात्रा में जहर का इंजेक्शन, तो मौत हो सकती है। बाकी एक मौत का कारण अटैक भी होता है, साइलेंट अटैक, जो व्यक्ति को संभलने का मौका भी नहीं देता है। जैसे अगर किसी को कैंसर होता है तो कैंसर से लड़ने के लिए 1 साल 2 साल लगते हैं, पर साइलेंट अटैक ऐसी बीमारी आ गई है आजकल, तो वो मतलब संभलने का मौका नहीं देती है और एक पल में ही जान चली जाती है। तो ये जांच का विषय उनके साथ हुआ क्या है, और हम भी जानना चाहेंगे कि उनके साथ आखिर ये घटना घटी क्यों है, क्योंकि वो पूरे देश की बेटी थी और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही थी कथाओं के माध्यम से। तो काफ़ी उनके लाखों करोड़ों भक्त थे, तो सब जानना चाहेंगे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। और हम भी उनकी समाधि पे आज समाधि देने आए हैं, पुष्प अर्पित करने आए हैं। शरद मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शरद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सबको इंतजार है, कब तक ये रिपोर्ट आएगी, क्योंकि यही एक डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है कि आखिरकार मौत हुई कैसे। देखिए, कह रही है पुलिस की रात 10 बजे के बाद विसरा रिपोर्ट आएगी, 24 घंटे बाद। उसके बाद ही अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उससे जोड़ते हुए सामने रख सकते हैं। उससे पहले हम कई चीज़ों को कहने से बच रहे हैं। और फिलहाल अभी साध्वी को समाधि दी गई है, तो उनके पिता अभी वहां पर गांव पर हैं। कंपाउंडर को भी हिरासत में लिया गया है। किन परिस्थितियों में कैसे उनकी मौत हुई है और किस तरह की वो अग्नि परीक्षा की बात कर रही थी, किस तरह की मनोस्थिति में थी, बाकी लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। हमारे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि सघन जांच के निर्देश दिए गए हैं, मगर जांच इस तरह से की जा रही है कि बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।